बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। गुजरांवाला शहर को खूबसूरत बनाने के लिए लगाए गए करोड़ों रुपए के नायाब मॉडल्स खस्ताहाली का शिकार। जिला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी से शहर का हुस्न मांग पड़ गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हसीब मदनी से। जी हसीब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दुनिया भर में फन्ने पहलवानी और सनती लिहाज से शोहरत रखने वाला पहलवानों का शहर गुजरांवाला, जिसमें जिला इंतजामिया और पंजाब हुकूमत के तावन से चांदा किला बाईपास से लेकर अंदरून शहर तक मुख्तलिफ कीमती करोड़ों रुपए की लागत से मॉडल्स तैयार किए गए थे जो खस्ता हाली का शिकार हो चुके हैं। अगर मॉडल्स को देखा जाए तो ना तो इनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है और ना ही इनकी मुरम्मत को मलखूसे खातर रखा जाता है, जो जिला इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इसके साथ साथ बताता चलूं कि जीटी रोड के वस्त में जो पेंटिंग्स और मॉडल्स बनाए गए थे, उनके ऊपर मुख्तलिफ अवाम की तरफ से, मुख्तलिफ तंजीमात की तरफ से लगाए गए जो बेजा इश्तहारात हैं, उनकी वजह से भी शहर की खूबसूरती माद होती दिखाई दे रही है। जिला इंतजामिया ना तो ऐसे अफराद के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करती है और ना ही जिला इंतजामिया की तरफ से इन खूबसूरत और कीमती मॉडल्स को मुरम्मत किया जाता है और ना ही इनकी सफाई सुथराई का ख्याल किया जाता है। जब शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था और यही शिकवा था कि डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला अगर नोटिस ले और जिला इंतजामिया अगर इन मॉडल्स की दोबारा से तमीर भी करे, मुरम्मत करे और इनकी सफाई सुथराई का ख्याल करे तो गुजरांवाला को जो मुनफरिद हैसियत हासिल थी वो वकार और इज्जत को बहाल भी हो सकती है और शहर के खूबसूरती में इजाफा भी हो सकता है। इधर ही देख रहे हैं, हमारा शहर हुस्न से भरपूर था। ये जो मॉडल लगे हुए हैं, बुर्ज लगा हुआ है, ये घोड़े और जो पहलवानों के इमेज खड़े हैं इधर, ये सभी नकारा हो चुके हैं। इनकी देखभाल के लिए किसी को लगाया नहीं, किसी की ऑन ड्यूटी हो जो रोजाना सफाई सुथराई करे इसकी, और हमारे शहर की सारी खूबसूरती बर्बाद कर दी इन लोगों ने। फ्लैक्सें लगा के, बैनर लगा के और ये इश्तिहार जो मस्जिदों के अदारों के लगाते हैं, ये पुल के नीचे सारा पेंटरों ने जो इमेज बनाई थी सब खराब हो गई। जगह जगह जो मॉडल्स वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे इंतजामिया ने करोड़ों रुपए के लगाए हैं, ठीक है। इसके टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, ठीक है। लोगों ने यहाँ पे इश्तहारात लगा दिए हैं, ठीक है। ये जो सिटी की जो खूबसूरती है ये खराब करती है बिल्कुल। विफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि इमरान खान की पॉलिसी मुल्क को ले डूबी थी, ताहम आज मुश्किलात से निकल आए हैं। सऊदी अरब, यूएई और चीन ने हमें पैसे दे दिए हैं, चंद माह में मईशत बेहतर हो जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने शेखुपुरा में मीडिया से बातचीत के दौरान किया। विफाकी वजीर ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, महंगाई भी 3-4 महीने आप देखेंगे ठीक हो जाएगी, क्योंकि जो इसने फैसले किए इमरान खान ने, जो इसने पॉलिसी बनाई, जो इसने एग्रीमेंट किए, वही सारे कुछ पाकिस्तान की माशी मामला बिगड़े हैं। उससे आने वाले दिनों में हर चीज़ आपको बेहतर नज़र आएगी। और उसकी वजह मैं आप बताऊँ, जो हमारे दोस्त मुबारक हैं जो बहुत दूर हो गए थे इस इमरान खान की वजह से, आज सब ने उसमें हिस्सा डाला है कि पाकिस्तान माशी तौर पर उस बहरान से निकल आए। सऊदी अरब ने, यूएई ने, चाइना ने, सब ने हमें पैसे दिए। हाफजाबाद में तिल्ले से बनने वाली चप्पल और खुद से बड़ी नफासत के साथ तैयार किए जाते हैं। ईद के करीब आते ही कपड़ों की खरीदारी के साथ साथ इन दीदा ज़ेब जूतों की मांग में भी इजाफा हो जाता है। ताहम महंगाई के बाइस मुतवस्सित तबके की ईद की खुशियां मांद पड़ती दिखाई दे रही हैं। तफसीलात जानते हैं हाफजाबाद से ब्यूरो चीफ शफकत अली पहलवान से। जी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। और खुद से तैयार किए जाते हैं। ਫੈਸਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਫੈਸਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਚੱਪਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ खुस्सा ਅਸੀਂ बनाने साडा इत्थे अपने इलाके देहाती बहुत ज़्यादा खरीद कर रहे हैं। लेडीज़ खुस्सा, जेंट्स खुस्सा, उसमें सारा हैंडमेड सारा बनता है, जिसमें सारी कलर स्कीम हमारे पास है। आजकल ईद पे जितने भी कस्टमर परचेज करने आते हैं ना, उसमें लेदर का खुस्से में गोल्डन कलर, उसमें सिल्वर कलर, उसमें कॉपर कलर, सारे शेडें हमारे पास मौजूद हैं। तो जितना भी कलर स्कीम आजकल सूटों के साथ हो रही है ना, उसमें सारी खुस्से की भी कलर स्कीम हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है।
तिल्ले के काम वाली दुकानों पर सजी चप्पलें और खुद से खरीदारी करने वालों को अपनी जानब जरूर खींचते हैं। कोई गोल्डन रंग की चप्पल का खरीदार है तो किसी को डार्क ब्राउन रंग में खुस्सा पसंद है। शॉपिंग के लिए आए और मैंने यहाँ पे खुस्सा खरीदा। मैंने गोल्डन कलर का खरीदा, मेरे भाई ने ब्राउन कलर का खरीदा। के लिए आए हैं और मैंने गोल्डन खुस्सा लिया, मुझे बहुत प्यारा लगा। मैंने अपने भाई के लिए ब्राउन लिया और मैं शलवार कमीज के नीचे डाल के एंजॉय करूँगा। शॉपिंग के लिए इस दुकान पे आया हूँ। आपको पता है मार्केट प्राइसेस काफ़ी आई हैं, मैं यहाँ से खुस्सा लेने आया हूँ। इनके प्राइसेस माशाल्लाह बहुत ही मुनासिब हैं। अपने छोटे भाई को भी साथ लेके आए, इसको भी इंशाल्लाह खुस्सा लेके देंगे। हमारी शलवार कमीज़ के नीचे इतना अच्छा कंट्रास्ट है खुस्से का। इंशाल्लाह उम्मीद पे खुस्से शलवार कमीज़ का खुस्सा पहनेंगे और एंजॉय करेंगे। बेहतरीन चमड़े से तैयार करदा मुनफरद डिज़ाइन की चप्पलें और खुस्से तैयारी के बाद मार्केट में लाए जाते हैं, जिनकी कीमतें 2500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के दरमियान हैं। खरीदार अपनी जेब की गुंजाइश के मुताबिक जो चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक खरीद सकता है। जूतों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। बढ़ती हुई महंगाई के बायस आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है, इसीलिए मुतवस्सत तबके की ईद की खुशियां मानद पड़ती दिखाई दे रही हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला मोहम्मद अयाज सलीम के अहकामात के पेश नज़र गुजरांवाला पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। बैनुल अज़लाई डकैत गैंग के 3 अरकान अजहर उर्फ फौजी, राशिद और बिलाल को पुलिस ने धर लिया। मुलजिमान से 6,50,000 रुपए नकदी, 1 अदद कार और 2 राइफलें बरामद कर लीं। CPO मोहम्मद अयाज सलीम का कहना है कि लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन फ़राइज़ में शामिल है। डकैतों, राहज़नों और समाज दुश्मन अनासिर के साथ आहनी हाथों से निमटते हुए शहरियों को अमन की फ़ज़ा फराहम करेंगे। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा माजिद मंजूर काहलू ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर करके मुल्क को दुनिया भर में रुस्वा करने की कोशिश की है। ये पाकिस्तान की वाहिद हुकूमत है जो अपने ज़ाती मफाद की खातिर मुल्क के सुप्रीम इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। आपको मालूम है कि 14 मई को जो पंजाब असम्बली का इलेक्शन अनाउंस हुआ है, उस हवाले से जो कि तारीख भी पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुंतखब की है, तो उसके ऊपर भी अब अगर ये चोरों का टोला जो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत किया गया है और जिस तरीके से वो पाकिस्तानी अवाम को महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं, पाकिस्तान की इससे पहले कोई तारीख नहीं आपको नजर आएगी। इतनी बुरी और इतनी गंदी गवर्नमेंट जो है ना वो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं आई। तो सबसे पहले तो मैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं और उन्हें सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान के आइन की हिफाजत के लिए जो कदम उठाया है, जो सो मोटो एक्शन लिया है, वो एक उनका तारीखी इकदाम है। तो आज अगर ये PDM की गवर्नमेंट उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही तो हम समझते हैं कि ये हमारे सबसे मुअज़्ज़ज़ जो हमारा अदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे वुकला साहिबान पाकिस्तान भर में मैदान में आए हैं, इसी तरह 22 करोड़ अवाम भी चीफ जस्टिस के फैसले के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन होके रहेंगे। अंजुमन कम्बोहा पाकिस्तान के मरकजी सदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी तनवीर अहमद कम्बोह ने कहा है कि इस वक्त अदलिया के साथ यकजहती की जरूरत है। हुक्मरान होश के नाखुन लें और उनका किरदार मुल्क को पस्ती की जानिब गामजन कर रहा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने शेखुपुरा के मकामी होटल में कम्बोह बिरादरी की फैमिलीज के एजाज में मुनक़िदा अफ्तार डिनर में किया। उन्होंने कम्बोह बिरादरी से अपने इर्द गिर्द और हल्का अहबाब में गरीब, नादार और मुफलिस लोगों का ख्याल रखने और ईद की खुशियों में शामिल करने की अपील की। खानका डोगरा के नवाही गांव सलार भटिया के जमींदार मोहम्मद यूनुस की सलार बंगला के करीब 25 एकड़ पर तैयार गंदम की फसल को आग लग गई, जिसकी इतला रेस्क्यू 1122 को दी गई। इमदादी कारकुनों ने काफी तगोदौ के बाद आग पर काबू पा लिया, जिससे काश्तकार की लाखों रुपए मालियत की बाकी मांदा तैयार फसल जलने से बच गई। मकामी अफराद ने रेस्क्यू 1122 के इकदामात और बरवक्त कार्रवाई को सराहा।
सेवरेज के पानी से काश्त करने वाले काश्तकारों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की सिल्लावाली में कार्रवाई। 16 केनाल पर जहरीले पानी से काश्त सब्जियां हल चलाकर तल्फ कर दी गईं। नदीम शहजाद की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक फूड सेफ्टी टीम ने डिप्टी डायरेक्टर के हमरा चौधरी पार्क सिल्लावाली में कार्रवाई की। 16 कनाल पर काश्त पालक की फसल को तल्फ कर दिया गया। जहरीली सब्जी को गली मोहल्लों में सस्ते दामों फरोख्त किया जाता था। पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि डिप्टी डायरेक्टर कायदो व ज़ाबित के खिलाफ वर्जियों पर काश्तकार को खत्मी वार्निंग जारी की गई है। इसीलिए सूबे भर में सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्तकारी पर पाबंदी आयद है और खेत से प्लेट तक महफूज खुराक को यकीनी फराहम के लिए हर सतह पर कड़ी निगरानी की जा रही है। लोरालाई में मस्जिद रोड के दुकानदारों की ट्रैफिक सार्जेंट को दुहाई। रेहड़ियों की भरमार की वजह से दुकानदारी नहीं चल रही। ट्रैफिक सार्जेंट ने शिकायत का फौरी अजाला किया और रेहड़ियों को हटाकर रोड क्लियर कर दिया। महंगाई के इस दौर में सफेद पोश और गरीब आवाम की खिदमत के हवाले से अगर बात की जाए तो महकमा पुलिस के नौजवान भी खिदमत में किसी से कम नहीं। इसी तरह हाफजाबाद के एक नौजवान पुलिस वाले ने अपनी टीम के हमरा खिदमत का जज्बा जारी रखा हुआ है। इस हवाले से मजीद जानते हैं शफकत अली पहलवान से। जी शफकत अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खिदमत खलक के हवाले से अगर बात की जाए तो हाफजाबाद की पुलिस भी किसी से कम नहीं। अब मेरे साथ हाफजाबाद पुलिस का एक नौजवान मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि उन्होंने इंसानी खिदमत का काम कब से शुरू किया और ये जो अवाम में राशन तकसीम करते हैं इसका जज्बा कहाँ से लेकर चले हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कमर उस्मान YWT यूथ वेलफेयर ट्रस्ट हाफजाबाद का मेंबर हूँ। अक्टूबर 2022 में जब सैलाब आया तब से हमने ये काम स्टार्ट लिया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सखर में जाकर तकरीबन 20 लाख का राशन तकसीम किया, जिसमें हमने 300 फैमिलीज़ को अकोमोडेट किया। उसके अलावा नवंबर दिसंबर 2022 में हमने हाफजाबाद में 38 फैमिलीज़ को अकोमोडेट किया, जिसमें हमारा तकरीबन 3 लाख रुपया। जनवरी 2023 में 51 फैमिलीज़ को, फरवरी 2023 में 61 फैमिलीज़, मार्च में हमारी 85 फैमिलीज़ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो करंट मंथ चल रहा है रमज़ान का, इसमें हमारे पास 93 फैमिलीज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम YWT बहुत ही एक ज़बरदस्त काम कर रही है और हाफजाबाद में जो लोग जो महंगाई के इस दौर में ये जो राशन अफोर्ड नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको वो घर घर जाके उनका राशन पहुँचा रहे हैं। जी काई साहब, आपने ये जो खिदमत का जज्बा शुरू किया 2022 से और उसके अलावा अब हाफजाबाद में भी हर माह में आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इधर तो मैं देख रहा हूँ ये पेंसिल, रबर, शार्प वगैरह कापियाँ पड़ी हैं, ये भी जज्बा आपने कब से शुरू किया? ये किन बच्चों में आप तकसीम करते हैं? जूते भी पड़े हुए हैं, आप ये किन बच्चों के लिए ये जो खिदमत खलक है ये कर रहे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पुलिस डिपार्टमेंट का जवान हूँ, तो पुलिस डिपार्टमेंट वैसे भी आवाम की जो है खिदमत के लिए और उनकी हिफाजत के लिए है। ये जज्बा हमारे अंदर, हमारे ये जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, हमारे IG साहब हैं, उनका भी एक पैशन है कि वो चाह रहे हैं कि हम जो है ना वो आवाम की खिदमत करें। तो मैं चाह रहा था, हमारी टीम चाह रही थी कि ये जो बच्चे प्री क्लासिंग हैं उनके लिए हम जो है ना वो ख़ास तौर पे इंतज़ामात करें। उनके लिए हमने कलर्स वगैरह, पेंसिलें, रबर, इस तरह की चीज़ें, वो उनके लिए चॉकलेट्स, गिफ्ट छोटे छोटे उनके लिए वो हमने तैयार किए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये अपना ये सिलसिला जब तक हमारी ज़िंदगी है जारी है सारी। समुंदरी में रात गए डकैती की वारदात। 10 नामालूम मुल्जिमान फैमिली को यरगमाल बनाकर तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मुल्जिमान की तलाश के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन के मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर का कहना है कि बदकिस्मती से मुल्क भर में फैले हुए 7000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की निगरानी करने वालों के पास असलहा नहीं है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक में किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। हमने रेलवे के अंदर मजदूर को इज्जत लेकर दी है, हमने मजदूर को गुलाम नहीं बनने दिया। हमने ये नहीं कहा कि ये तुम्हारे आका हैं और तुम इनके गुलाम हो, ये हमने इसको रोका है। अभी रिसेंटली का मैं आपको एक अगर मुनासिब समझे तो एक वाकया बता चलता हूँ। अभी ये बात है 1 तारीख की सुबह 3 बजे का वाकया हुआ है, मार्च का 1 मार्च का वाकया है कि रात को ट्रैक पर सादकाबाद से अगला स्टेशन बलहार है, वहां पे ट्रैक पर रात को डाकू आ गए। तो जो रात को ट्रैक की पेट्रोलिंग करते हैं लोग, हमारे गैंगमैन होते हैं। जैसे रेंजर्स का काम बॉर्डर की हिफाजत करना है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल पुलिस करती है, इसी तरह पाकिस्तान रेलवे के ट्रैक को
जो कि आज 7000 किलोमीटर में फैला हुआ है, आज भी उस ट्रैक की हिफाजत के लिए भी हमारे जो है ना जी पेट्रोलिंग होती है रात को, ताकि हम सो रहे होते हैं लेकिन वो हमारे जवान ट्रैक की हिफाजत पर ममूर होते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये देखें कि उनके पास हथियार कोई नहीं होता। उनका हथियार एक डंडा होता है या कुहाड़ी होती है या किसी के पास गैंती होती है, ये हथियार है। 22वीं सदी है और आज हमारे ये हालात है। तो वो ट्रैक पर पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उन्होंने देखा डाकू आ गए हैं, तो उन्होंने अपने दोस्तों को, वो अपनी जुबान में संगत बोलते हैं, उनको इत्तलाएं दी। तो ये हैदर अली शहीद ये घर में सो रहा था, इसके मैं घर अभी होकर आया हूँ जी। तो उसने अपनी बेवा को कहा हम तंग आ गए, अफसरों से भी हमें डांट पड़ती है, तो आज यह मैंने मार देना या मर जाना। ये कह के जज्बा लेके वो घर से अपने वो लाठी को लेके निकलता है। तो वो सारा बलहार एक कच्चे का इलाका है, जंगल है, तो वो जब रास्ते में जाता है आगे से उसकी डाकुओं से मुठभेड़ हो जाती है। बलहार सादकाबाद के करीब, बलहार सादकाबाद से कोई 20 किलोमीटर आगे है, 23 किलोमीटर का सफर है। तो जब वहां पर दू बदू लड़ाई होती है, वो नहीं छोड़ता उनको, तो फिर उसको फायरिंग, उसके ऊपर फायर मारते हैं। और मैं उस मुकाम पर भी गया हूँ, ऐसे महसूस होता था जहां पर उसका खून गिरा, यहाँ पर कोई बकरा ज़िबा हो गया, इस तरह फैला हुआ था। वो डेजर्ट का इलाका है। और देखें कि मैं वहां पर जब गया हूँ, यकम को शहादत हुई है तो मैं 2 को पहुंचा हूँ उसकी शहादत पर, तो खून बिखरा हुआ था। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी। अल्लाह मियाँ, अब्बू के जाने के बाद जिनकी वजह से स्कूल जा रही हूँ उनका ख्याल रखिएगा। तन्हा होने के बावजूद भी अकेला नहीं हूँ। आगोश मेरे लिए मेरा वाहिद घर है। दुआ तकदीर बदलने का फन जानती है, तो क्या ही अफजल हो कि किसी की दुआ ले ली जाए। अल खिदमत निभा रहा है हजारों यतीम बच्चों की जिम्मेदारियाँ। आप भी ज़कात और अतियात देकर शामिल हो जाएं मासूम दुआओं में। अल्लाह मियाँ, अब्बू के जाने के बाद जिनकी वजह से स्कूल जा रही हूँ उनका ख्याल रखिएगा। तन्हा होने के बावजूद भी अकेला नहीं हूँ। आगोश मेरे लिए मेरा वाहिद घर है। ऐ खुदा, मेरे घर का चूल्हा जलाने वालों के चूल्हे को कभी ठंडा न होने दीजिएगा। ऐ मेरे मौला, मेरे लिए रिज़्क़ का रास्ता खोलने वालों के रास्ते में कभी कोई रुकावट ना आए।